क्या आइल्स की प्रिपरेशन 2 या 3 वीक्स में हो सकती है? कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप 3 वीक्स में आइल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं? आज करूंगा, कल करूंगा, हो जाएगा, अगले हफ्ते देखेंगे, ये सब एक्सक्यूजेस छोड़ के जिस दिन आप 3 वीक्स के प्लान को शुरू करेंगे उस दिन आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। 3 वीक्स में आइल्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना इजी नहीं है, लेकिन अगर कनाडा के वीजा का रास्ता आइल्स से होके गुजरता है तो सिर्फ 3 वीक्स की तो बात है, करके देखते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. This video is really important for those who have just started or are going to start the preparation of IELTS with a target score of CLB 9 or CLB 10. वैसे CLB 8 वाले भी इस वीडियो को देख ही सकते हैं, उनको भी काफी हेल्प होगी, लेकिन CLB 9 और CLB 10 के लिए एक स्ट्रिक्ट करिकुलम या स्ट्रिक्ट स्केड्यूल की जरूरत होती है। और बहुत सारे व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा है कि स्कोर क्या लेना है वो तो हमें मालूम है, लेकिन क्या कैसे है, उसकी प्रिपरेशन की टेक्निक्स क्या है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या फिर उसको शेड्यूल कैसे करें। बिफोर आई मूव ऑन टू द वीडियो, आई हैव अ रिक्वेस्ट एंड अ डिस्क्लेमर टू मेक। रिक्वेस्ट एज यूजुअल, मैं ये नहीं कहूंगा आप चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, लेकिन अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं और आपको इनसे कुछ भी वैल्यू मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, या फिर जनरली ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मोटिवेशन ये सब्सक्राइबर्स ही हैं। और दूसरा, बहुत से लोगों की इंस्टाग्राम मैसेजेस और ईमेल्स पे ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कनाडा में कोई सर्टिफाइड ट्रेनर हूं या कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूं, टू विच आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज एंड डिक्लेयर दैट मैं कनाडा में कोई रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर नहीं हूं। दो इन इंडिया आई हैव वर्कड इन एसोसिएशन विद आइल्स ट्रेनिंग्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक्स स्पेसिफिकली ऑन राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स फॉर अबाउट 4 years. Even now people get in touch with me if they want to have those individual feedback sessions on writing and speaking. So if you also want to have those individual sessions where you want to have a feedback on your writing or speaking modules, please reach me out through an email. ये है मेरा email ID, या फिर आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। And now let's get back to the actual agenda of today's video. बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 16 फरवरी को जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया फॉर सीसी कैटेगरी ओनली, उसकी कट ऑफ थी सिर्फ 75 और 27,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स को आईटी रिसीव हुई है। अगर अभी तक आपको न्यूज नहीं पता थी तो चेक आउट दिस वीडियो, यू हैव ऑल द डिटेल्स यू वांट टू गेट इनटू। अब इसका फायदा सीसी कैंडिडेट्स को तो हुआ ही हुआ है, लेकिन एफएसडब्ल्यू कैटेगरी को भी इसका फायदा होने के बहुत चांसेस है। अब यहाँ पे उन लोगों को बहुत टेंशन होगी जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रोफाइल्स एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर नहीं की है, विच मींस जिन्होंने अभी तक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं की है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं किया, उनका एक ही कारण है, वो है आइल्स। अब जिन लोगों की प्रोफाइल सिर्फ आइल्स की वजह से डिलेड है, उन लोगों को बहुत जल्दी है कि कैसे भी करके हम आइल्स की प्रिपरेशन करें, आइल्स में स्कोर अच्छा लेके आए और अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें। तो दिस वीडियो विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन 3 वीक्स प्लान ऑफ आइल्स इफ यू वांट टू स्कोर CLB 9 और 10। प्रिपरेशन के लिए मटेरियल आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका प्लान सही नहीं है और सही अमाउंट ऑफ मोटिवेशन नहीं है तो शायद आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से और थोड़े कम टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। एंड लेट्स सी वो 3 स्टेप्स क्या है जिससे आप 3 वीक्स में CLB 9 या 10 लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। Now, before I start this 3 weeks plan in 3 steps, let me give you a very straightforward classification. हो सकता है कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि I've been in touch with many of the applicants जिनको इस क्लासिफिकेशन से काफी फायदा हुआ है, तो मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस 3 वीक प्रोसेस और नॉट। अब ये कैसे पता करें कि हम इस 3 वीक प्रोसेस के लिए रेडी हैं या नहीं? यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, आर यू रेडी फॉर टेकिंग दिस अप? अगर आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर जैसे कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव के कंपोनेंट्स थोड़े डिस्प्लेस्ड हैं या फिर आपकी उनके ऊपर कमांड नहीं है, तो पहले उस पे काम कीजिए, आइल्स पे नहीं। अब बहुत से लोगों का रिएक्शन यहाँ पे होगा कि कुछ टाइम और मनी पहले इंग्लिश के बेसिक कोर्सेज, जैसे इंडिया में स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी कहा जाता है, उसमें इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद कहीं जाके मैं आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। और हो सकता है आइल्स की प्रिपरेशन के लिए भी हमें ट्रेनिंग की जरूरत हो और कुछ मनी और कुछ एफर्ट वहां भी कंज्यूम होगा, तो क्यों ना डायरेक्टली आइल्स की प्रिपरेशन की जाए और कम टाइम और कम पैसे में ये सब किया जाए। अब यहाँ उन लोगों का रिएक्शन शायद मेरे साथ होगा जिन्होंने आइल्स 2 या उससे ज्यादा बार दिया है। आइल्स में स्कोर ना आने की बेसिक वजह है आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर इज डिस्प्लेस्ड, व्हिच मींस आइल्स के एग्जाम में डायरेक्टली यू आर नॉट केपेबल इनफ टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस और पुटिंग अप राइट ग्रामर। तो अगर आपको लगता है कि आप कैटेगरी ए में हैं, जहां आपको पहले इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, तो पहले आप कुछ टाइम स्पेंड कीजिए बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर इंप्रूव करने में एंड देन कम बैक टू आइल्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द कैटेगरी बी, जहां आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है, यू हैव योर ग्रामर एंड टेंसेस कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस एंड नाउ यू वांट टू डायरेक्टली स्टार्ट विद आइल्स। अब इस 3 वीक्स प्रोसेस को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज नो योर एग्जाम।
किसी भी एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आईएलटीएस दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आईएलटीएस के 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इतना पता होना काफी नहीं है, इन चारों मॉड्यूल्स का एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए कि इन चारों मॉड्यूल्स में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चंस की टाइप्स क्या हैं, क्लासिफाई द क्वेश्चंस इनटू टाइप्स, ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए कि किस मॉड्यूल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे उन क्वेश्चन टाइप्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको आंसर्स क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। Whereas in reading you also have 40 questions, but this time you have 60 minutes to answer your questions and you will have no extra time to transfer your answers. दूसरी तरफ राइटिंग में you get 2 questions, letter writing and essay writing. अगर आप academics दे रहे हैं तो आपको graph explanation and essay writing 60 minutes में complete करना। Whereas speaking varies from 10 minutes to 15 minutes and it has 3 sections and the time taken is dependent upon the examiner and how much you speak. Second और सबसे important step जिसने मुझे भी अपने टाइम में हेल्प किया था वो है प्लान योर टाइम। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या हम डेट पहले बुक करें एग्जाम की या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत से लोगों का रिएक्शन ये होता है कि पहले हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और जब हमें लगेगा कि हम पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं हम तब डेट बुक कर देंगे। पर्सनली मुझे लगता है टाइम कभी आता नहीं है, कभी कुछ जेन्युइन ऑक्यूपेंसीज की वजह से और कभी कुछ एक्सक्यूजेस की वजह से जो हम अपने आप को देते हैं हम ये टाइम डिले करते जाते हैं और यही डिले 1 साल में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। और अगर आप 30 की एज के ऊपर हैं तो उस 1 साल के बाद आपके एज के पॉइंट्स डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपनी डेट बुक कीजिए, आपको एक टारगेट डेट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आज आप इस वीडियो से मोटिवेट होके अपनी डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 4 वीक्स यानी 1 मंथ बाद की कोई डेट फिक्स कीजिए ताकि आपके पास 3 वीक से थोड़ा ज्यादा टाइम हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। इन 3 वीक को कैसे प्लान किया जाए मैं आपसे वो शेयर करता हूँ जो मैंने किया था। जैसे हम स्कूल्स में एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते थे और बहुत से लोगों ने आई थिंक अपने स्कूल में क्लासरूम की वॉल्स के लिए वो टाइम टेबल का चार्ट भी बनाया होगा। मैंने अपने लिए वो बनाया था। मंडे टू सैटरडे आई हैव डिवाइडेड ऑल माय डे इनटू नंबर ऑफ आवर्स और आईएलटीएस के लिए मैंने हर रोज अपने लिए मिनिमम 3 आवर्स का टाइम रखा। कभी उससे ज्यादा भी हो जाता था लेकिन मिनिमम 3 आवर्स का टाइम जरूर रखा। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 3 वीक्स Monday to Saturday with 3 hours minimum in a day. So in a nutshell, I divided my weeks into days and days into hours. For every Monday alternates, I plan to do 2 listenings and 1 writing. And for every Tuesday alternates, I plan to do 2 readings and 1 writing. So this way, हर रोज मैं writing तो कर ही रहा हूँ with listening and reading on the alternate days. अब सबसे important बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहीं ब्रेक नहीं लिया। Monday to Saturday 3 hours minimum every day. अब आप सोच रहे होंगे कि संडे का क्या किया। अब संडे का दिन मैं यूज करता था अपनी सारी राइटिंग्स को इवेलुएट करने के लिए। डेली बेसिस पे तो मैं उनको इवेलुएट करता ही था लेकिन मैं संडे को ये ऑब्जर्व करता था कि क्या मेरी मंडे से लेके सैटरडे तक की राइटिंग में कुछ इंक्रीज है, कोई इंप्रूवमेंट है, क्या मैं सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहा हूँ, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। उन मिस्टेक्स को मैंने अलग से नोट किया और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यूअर्स मुझसे पूछेंगे और बहुत लोगों ने पूछा भी है कि क्या आप अपनी राइटिंग्स खुद ही इवैल्यूएट करते थे। यस, मैं अपनी राइटिंग्स खुद ही इवैल्यूएट करता था। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी राइटिंग स्कूल डेज से बहुत अच्छी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हैंड राइटिंग बट द राइटिंग स्टाइल। उसके बाद मल्टीपल जॉब्स एंड मल्टीपल एमएनसीज एंड फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शंस इसको थोड़ा और इंप्रूव कर देते हैं और डेकोरेट कर देते हैं। थर्ड स्टेप विच इज फीडबैक। अब आपको आईएलटीएस का स्ट्रक्चर भी मालूम है और आपके पास एक स्केड्यूल या टाइम टेबल भी है फॉलो करने के लिए, लेकिन उस टाइम टेबल से जो आप प्रिपरेशन करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, उसका फीडबैक कहां से आएगा। अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में खुद नहीं हो पाता, तो आप किसी इंडिविजुअल ट्रेनर या ट्यूटर को हायर कर सकते हैं। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा और वहां आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो पा रही है और वहां सिर्फ आप एसेज या राइटिंग्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और उसकी फीडबैक आपको नहीं मिल रही है तो वो किसी काम के नहीं है, वो आपको कोई ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे। बेसिकली आपको वो ट्यूटर या ट्रेनर की तलाश करनी चाहिए जो आपको फीडबैक भी दे। अब कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप फेस टू फेस किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनर को ज्वाइन करें इंस्टेड ऑफ एन ऑनलाइन वन। लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शंस अगर अवेलेबल नहीं है या आपके लोकेशन में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू गेट द फीडबैक कि मेरा कौन सा पॉइंट गलत है और वो क्यों गलत है, या फिर कौन सा पॉइंट सही है और वो क्यों सही है, उसको कैसे रिपीट करना चाहिए। इन 3 स्टेप्स नो योर एग्जाम, प्लान योर टाइम एंड ऑब्टेन फीडबैक को फॉलो करके आप अपने प्रोसेस को और फास्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत लोग इसको 2 या 3 महीने तक एक्सटेंड कर देते हैं या फिर उससे ज्यादा भी एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते, हद से हद 4 हफ्ते की ही गेम है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि हम मटेरियल कहाँ से लें, प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इन वीडियोस में मौजूद हैं और आपको मिलेंगे।
कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से वीडियो शेयर करें, स्पेसिफिकली उन लोगों से जो अभी भी IELTS की वजह से परेशान है और अपने कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू।